हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पिता या फिर माता मजदूरी करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं और अभी तक उनका जो श्रमिक कार्ड है, मजदूर कार्ड है वो नहीं बना है और आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने पिता या फिर माता के मजदूर कार्ड के द्वारा श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ है वो लेना चाहते हैं। तो आप अपने पिता या फिर माता का श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। श्रमिक कार्ड बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको तैयार करना होता है और आपको एक 90 दिन से ऊपर आपको एक वर्कर सर्टिफिकेट आपको तैयार करवाना होता है। इसके बाद में आप अपनी SSO ID के माध्यम से ही नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे किस प्रकार से करना है, फॉर्म आपको कैसे किस प्रकार से भरना है, कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप अपनी SSO ID के माध्यम से नए श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर आप अपने कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे ही यहाँ पर आप SSO लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको URL भी चेक कर लेना है कि sso.rajasthan.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इस SSO पोर्टल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे किस प्रकार से आपको करना होता है, या फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो नहीं है, तो आप अपना यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो कैसे किस प्रकार से आप रीसेट कर सकते हैं, प्राप्त है वो कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल का जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है तो आप अपनी SSO प्रोफाइल का सेटअप वो कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो भी SSO ID से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उसका समाधान आप कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो नजर आएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको LDMS यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, इसमें आप लेबर डिपार्टमेंट लिखकर सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको लेबर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है वो नज़र आ जाएगी। हमारे केस में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मैंने रिसेंट में उस एप्लीकेशन को यूज है वो नहीं किया है और आपको भी इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको सभी एप्लीकेशन देखने के लिए यहाँ पर आपको अदर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है वो इस तरह से नज़र आ जाएगी और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी यहाँ पर आप लेबर डिपार्टमेंट की जो ऐप है वो फाइंड कर सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन का जो लोगो है इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम करके यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से नए श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन है वो आपको करना होता है। तो हम इसी एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप विजिट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने फर्स्ट टाइम है वो देखने को मिलेगा। यदि आपने लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप यस का चयन करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नो का यहाँ पर आपको चयन है वो कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके सामने फर्स्ट बार यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म में सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके SSO ID के माध्यम से आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वो यहाँ पर शो हो जाता है। यदि शो नहीं होता है तो आप मैनुअल तरीके से आप फिल कर लेंगे, जेंडर का चेंज कर लेंगे, अपनी ड्यू भी है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेक्टेड मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको ऑटो फिल मिलेगी। तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये जानकारी है वो आपको ब्लैंक है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ईमेल ID है वो दर्ज करना है जिसकी SSO ID है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्लॉट का नंबर है, एड्रेस वगैरह की जानकारी है फुल यहाँ पर आप डाल देंगे और बाकी जानकारी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आपका लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इस तरह से आपके सामने लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट का पेज है वो देखने को मिलता है, डैशबोर्ड है वो देखने को मिलता है। और इसमें यहाँ पर ये जो जानकारी है, योजनाओं की जो स्कीम की जानकारी है, जो भी मैंने फॉर्म भर रखा है तब यहाँ पर शो हो रही है। आपके केस में ये शो नहीं होगा, ये ब्लैंक ही आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको न्यू सर्वे कार्ड बनाना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं POCW वेलफेयर वोट करके, यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दे रखा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। अब इसमें यहाँ पर आपको 4 अलग अलग सर्विसेज है वो दिखाई जाएगी। पहली है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा दे सकते हैं बेनिफिशियरी रिन्यूअल के लिए है। यदि आपका श्रमिक कार्ड है वो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है तो आप रिन्यूअल भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने श्रमिक कार्ड का आइडेंटिटी कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि नए श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन आपको करके बताने वाले हैं। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यदि आप राजस्थान के ही मूल निवासी है, आप राजस्थान के ही कैंडिडेट है, राजस्थान के कैंडिडेट के लिए है आप श्रमिक कार्ड है बना रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो यस का ही चयन है वो आपको रहने देना है। और आपकी जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो की जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको सदस्य का चयन है वो आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना जन आधार कार्ड नंबर पहले दर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद में आप सिलेक्ट मेंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके जन आधार कार्ड के जो सभी फैमिली मेंबर के नाम है वो शो हो जाएंगे। तो आप जिस मेंबर के लिए आप श्रमिक कार्ड बनाना चाह रहे हैं, जिस मेंबर का आप मजदूर कार्ड बनाना चाह रहे हैं, उस मेंबर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पर आप मेंबर सेलेक्ट करेंगे उस मेंबर का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सेंड OTP का बटन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। और यदि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाकर अपना मोबाइल नंबर है आधार कार्ड के साथ आप लिंक है वो करवा सकते हैं। और यदि आपको पता नहीं है कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा क्या मोबाइल नंबर लिंक है जुड़ा हुआ है, तो ये आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी OTP प्राप्त हुआ है वो OTP डालेंगे। देन आप वैलिडेट OTP पर आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नए श्रमिक कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। जल्दबाजी में आपको किसी प्रकार की आपको गलती है वो नहीं करना है। यदि आप छोटी सी भी आप गलती कर देते हैं तो आपका श्रमिक कार्ड है, श्रमिक कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो बेसिक जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली गई है। जैसे कि आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, जेंडर है और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है। और यदि आपको इस जानकारी में किसी प्रकार की आपको मिस्टेक नज़र आती है तो आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट है वो करवा सकते हैं। अपडेट है वो आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे किस प्रकार से आपको अपडेट करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बस इसमें आपको किसी प्रकार की जानकारी है उसमें मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी की प्रेजेंट एड्रेस की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो सबसे पहले तो आपको एरिया टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अर्बन है वो सिलेक्ट करेंगे, और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल एरिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रूरल एरिया ही सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक का नाम है, और यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम है, विलेज का नाम है, पिन कोड है और असेंबली है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच मिल जाती है। लेकिन यदि सही नहीं मिलते हैं तो आप मैनुअल तरीके से आप इसे सही कर लेंगे, सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपकी परमानेंट एड्रेस की भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑटो फिल है वो मिल जाती है, लेकिन इसमें आप किसी प्रकार की चेंजिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जन आधार कार्ड में ही अपडेशन है वो आपको करवाना होगा। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो इसमें भी आपकी जो जानकारी है जैसे कि कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, ये जो जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिक फील्ड मिल जाती है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपका ESI कार्ड बना हुआ है, ESI मेंबर है, तो आपको ESI का जो नंबर होता है 17 डिजिट का वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। नहीं है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपके पास EFF मेंबर है, एप्लीकेंट है, तो आप उसके भी नंबर है वो डाल सकते हैं जो 14 डिजिट के होते हैं। नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ेंगे।
इसके बाद में आपका आधार कार्ड तो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। इसके बाद आपको रिलीजन टाइप आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका जो धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदू है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यदि आपके पास पैन कार्ड है, आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं बना है तो इसे आप छोड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ई श्रमिक कार्ड के लिए दिया गया है, जो सेंट्रल ई श्रमिक कार्ड है आपने बनाया है, ऑनलाइन आवेदन किया था और आपका ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो अब उनके जो यूएनएन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। यदि नहीं है तो इसे आप खाली में छोड़ सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं कि यदि आप बीपीएल या स्टेट बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे और अपने जो बीपीएल के जो नंबर वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। नहीं है तो इसमें आप नो का ही चेंज है वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप एनएफएस से हैं, यानी कि आप खाद्य सुरक्षा में हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यस का चेंज मिलेगा। इसके बाद आपको अपने राशन कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपसे जानकारी है वो मांगी जाएगी। जो भी आपने 90 दिन से ऊपर आपने सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी फिल करना है। और सर्टिफिकेट में आप कौन कौन से आप सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं, किन किन प्रकार के आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे ये भी हम जान लेते हैं। तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो सर्टिफिकेट के नाम है वो देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर ट्रेड यूनियन के थ्रू आपने कोई कार्य किया है और आपके पास जो सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया है और आप उसके अकॉर्डिंग आप नया श्रमिक कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वाला आप ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू आपने कोई कार्य किया है तो आप लेबर इंस्पेक्टर को भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपके गाँव के जो ग्राम सेवक है उसके अंडर आपने कोई कार्य किया है, इसमें आप नरेगा के भी वर्कर है वो हो सकते हैं। यदि आपने नरेगा की जो हाजिरी है 1 साल में 90 दिन से ऊपर आपने कार्य किया है तो आप ग्राम सेवक वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और आपको ग्राम सेवक के पास जाकर आपको सर्टिफिकेट सिग्नेचर वगैरह है जो भी आपको फॉर्म भरना होता है वो फॉर्म भरकर आपको तैयार करवा लेना होता है। फॉर्म आपको कैसे किस प्रकार से भरना होता है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना ग्राम सेवक वाला जो सर्टिफिकेट है एप्लीकेशन फॉर्म है वो तैयार कर सकते हैं ऑफलाइन, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भी अपलोड करना होता है। ऑफलाइन फॉर्म अपलोड करेंगे ऑनलाइन तो ही आपका जो श्रमिक कार्ड है वो बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आप काम किए हैं, यानी कि आप किसी ऐसे जगह काम किए हैं जो सरकारी नहीं है या सरकारी के अंडर में नहीं आता है, यानी कि किसी के घर पर आपने 90 दिन से ऊपर आपने काम किए हैं तो आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी आप तैयार करवा सकते हैं। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट में आपको एक जो एम्प्लॉयर का जो फॉर्म आता है उसको भरना होता है। फॉर्म आपको मकान मालिक से ही भरवाना है और मकान मालिक का एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लेना होता है और फॉर्म के साथ आपको अटैच करके आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो तैयार हो जाता है एम्प्लॉयर का। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टर के लिए देखने को मिल जाता है। यदि आपने किसी सरकारी ठेकेदार के अंडर में आपने काम किया है तो आप ठेकेदार से भी आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो तैयार कर लेंगे, ऑफलाइन फॉर्म है वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी यहाँ पर देख सकते हैं कोई फर्म के थ्रू आपने काम किया है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इनमें से जो भी चाहें उस सर्टिफिकेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहें, जो भी आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राम है वो सेवक सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में ग्राम सेवक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद जेंडर का चेंज कर लेना होगा। एम्प्लॉयर आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में ग्राम सेवक का जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में जन आधार नंबर भी यहाँ पर आपको फिल करवाना होगा। इसके बाद में ग्राम सेवक का जो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो ये जानकारी आप कम्प्लीटली आप फिल करेंगे। और यदि आप और किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप एम्प्लॉयर से आपने किसी के अधीन काम किया है तो ये वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे। और एम्प्लॉयर से रिगार्डिंग जो भी जानकारी है, रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का जो नाम है वो डालना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर की जो जेंडर है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। एम्प्लॉयर का जो आधार कार्ड नंबर है वो भी फिल करेंगे। मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि आप नियोजन सर्टिफिकेट आप तैयार करते हैं, आपने किसी के घर पर आपने काम किया है 90 दिन से ऊपर, तो ये वाला आप यहाँ पर जानकारी है वो दर्ज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको नाम और एड्रेस है एम्प्लॉयर की वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, यानी कि जिसका आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उनकी ही डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना होगा कि आपने 90 दिन से ऊपर
किसका कार्य किया है, क्या कुछ काम किया है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्थर काटने वाले या पत्थर लाइन वाले या पत्थर पीसने वाले को जो कामगार है उनके लिए दिया गया है, राज मिस्त्री के लिए गए हैं, बढ़ई के लिए पुताई करने वाले हैं, इसके अलावा फिटर या बार वेंडर है, इसके अलावा और भी यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो दी गई है। इसमें यहाँ पर आपको नरेगा का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आप नरेगा के थ्रू आपने कार्य किया है तो यहाँ पर आप नरेगा वाला ऑप्शन सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं आता है तो आप अन्य भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नरेगा है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको साइड का डिस्क्रिप्शन है वो दे देना है। इसमें आप जो भी कार्य किए हैं 90 दिन से ऊपर, इसमें आप डिस्क्रिप्शन के तौर में यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने कितने दिन काम किया है, आपके कितने दिन एक साल में हो रहे हैं, 90 दिन से ऊपर होने चाहिए, उसको आप कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का जो नाम है, आपका नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, एम्प्लॉयर का एड्रेस यानी कि आपका ही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। ये जानकारी है वो अच्छे से सही से आप फिल कर देते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यदि आपने अलग अलग जगह है वो काम किया है, वो अलग अलग जगह से को मिलाकर ही आपके 90 दिन पूरे हो रहे हैं, तो आपको ऐड करने का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो नई यहाँ पर आपको विंडो है वो ओपन हो जाएगी। उसमें आप नई जानकारी है, नई वर्कर की, नई आप वर्क की जो जानकारी है वो दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल्स भी आपको डालना होगा। जिसका आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं तो आपकी जो फैमिली की डिटेल्स है यानी कि आपके सदस्य वगैरह की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ फैमिली मेम्बर है वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और अलग अलग यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर के नाम है जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही फेच है वो कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम ही सिलेक्ट है वो करना होगा और बाकी डिटेल्स तो ऑटोमेटिकली फिल है वो मिल जाएगी। लेकिन आपको रिलेशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि जो भी श्रमिक कार्ड धारी है जिसके लिए आप श्रमिक कार्ड बना रहे हैं उससे रिलेशन है वो क्या है इससे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये डिटेल्स है वो फिल कर देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे और दूसरे मेंबर की जो जानकारी है वो यहाँ पर देंगे। जैसे कि आप ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर आपको मेंबर की डिटेल्स है वो डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी बार यहाँ पर दूसरा मेंबर का चेंज है वो करना है जो भी आपकी फैमिली का सदस्य है। इस तरह से आपके जितने भी फैमिली मेम्बर है उनका मेंबर का चेंज है वो यहाँ पर करेंगे और रिलेशन टाइप आप सिलेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 7 में रूल नंबर 40 है वो देखने को मिलता है। तो इसमें आपको नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल है वो आपको करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको नॉमिनी का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके फैमिली के जो मेंबर है वो उसके जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी मेंबर को आप नॉमिनी है वो बनाना चाहते हैं इसी में से आप बना पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप रिलेशन टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। रिलेशन में जो भी है वो लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एज तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल है वो मिल जाएगी। इसके बाद कितनी % तक आप इनको नॉमिनी है वो बनाना चाहते हैं, इनकी हकदार रहेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यदि आप एक ही बना रहे हैं तो 100% है वो लिखेंगे, और यदि आप किसी और को भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, 2 मेंबर को करने वाले हैं, तो आप 50% है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप नॉमिनी की जो परसेंटेज है, पेबल है, हकदार है, उसके लिए भी यहाँ पर आपको परसेंटेज के आपसे आपको डालना होगा। और यदि आप एक है तो यहाँ पर आप 100% ही लिखेंगे। इसमें देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट है वो आपसे नहीं मांगे जाएंगे। आपको बस कंस्ट्रक्शन वर्कर जो सर्टिफिकेट है, जो भी आपने 90 दिन से ऊपर आपने जो भी सर्टिफिकेट बनाया है उसको ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके साथ आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटो को भी अटैच करना है, जिसमें आपको सेव प्रमाणित आपको करना है, यानी कि उस पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो को पर सिग्नेचर भी आपको करवाना है, मोबाइल नंबर भी आपको लिखवाना है। इसके बाद आपको उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको PDF फाइल के रूप में यहाँ पर आपको अपलोड है वो कर देना है। PDF फाइल आपको कैसे किस प्रकार से बनानी है उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी PDF फाइल बना लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और बाकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से ही फेच है वो कर ली जाती है, और बाकी तो जानकारी है वो आपको नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। इसके बाद में लेबर का जो ऑफिस है वो चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक तभी करना है जब आप पूरी जानकारी है एक बार कन्फर्म कर लेंगे, सारी जानकारी सही है। इसके बाद में चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा नज़र आता है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा,
उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अपने पास सुरक्षित आपको रख लेना है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आप यदि मोबाइल के ज़रिए फॉर्म भरे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट है वो ले लेंगे। इसके बाद में कुछ दिनों पश्चात आपका जो श्रमिक कार्ड है वो लेबर जो भी ऑफिस है उसके अधिकारी बैठते हैं उसके द्वारा चेक है वो किया जाएगा। यदि आपका फॉर्म है वो सही पाया जाता है, ठीक जानकारी है, सारी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा। यदि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए किस तरह आपको मैसेज होगा वो भी हम बता देते हैं और किस तरह से आपको चेक करना होगा वो भी आपको चेक करके आपको बता देते हैं। तो आप अपना या फिर आपके पिता या फिर माता जिसका भी आपने श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी फॉर्म की डिटेल्स है, उस आवेदन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाती है। तो यहाँ से आप फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म काफ़ी दिन पुराना है, तो ये फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है और एक्सेप्ट किस प्रकार से हुआ है और क्या कुछ प्रोसेस रहा है वो भी हम बता देते हैं। तो इस हिस्ट्री में यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो फॉर्म अप्लाई करते ही सबमिटेड एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको डैशबोर्ड पे फॉर्म का स्टेटस भी आपको एप्लीकेशन सबमिटेड है वो देखने को मिलेगा। और यदि आपका फॉर्म है वो आगे चला जाता है, डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, वो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको फॉर्म की जाँच की जाती है, फॉर्म का आपको चेक है वो किया जाता है और फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है वो पाई जाती है तो आपको ऑब्जेक्शन वो भेज दिया जाता है, फॉर्म को सेंड बैक है वो कर दिया जाता है। तो आपको फॉर्म में जिस भी कमी बताई जाती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ गलती की थी, इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंड फ्यूचर इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी के लिए आपको बुलाया गया है और कहाँ पर आपको जाना है इसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट को उपस्थित होना है। इसके बाद में आपका जो इंक्वायरी है वो की जाएगी, आपसे जो भी जानकारी है वो ली जाएगी। इसके बाद में ही आपका श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यदि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको लेबर डिपार्टमेंट में आपको विजिट करना है और यहाँ पर आपको स्टेटस में जो डेट दिखाई जाती है उसी डेट के अंदर अंदर आपको वहाँ पर विजिट करना है। यदि ये डेट है वो निकल जाती है तो आपका श्रमिक कार्ड है वो यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्ट है वो कर दिया जाता है। फिर आपको अपना जो श्रमिक कार्ड है रिजेक्ट करने के बाद में रीओपन कराने में आपको काफ़ी समय है वो लग जाता है। तो ये आपको गलती है वो आपको नहीं करना है। जो भी डेट बताई जाती है उस डेट को उसी के अकॉर्डिंग आप लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस में आपको विजिट करना है। इसके बाद में हमारा जो श्रमिक कार्ड है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट वो कर लिया गया है। इसके बाद में जो भी पेमेंट करता है, पेमेंट कितना क्या करता है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 85 रुपये हमारा कटा था। यहाँ पर देख सकते हैं 85 रुपये अमाउंट करते ही हमारा जो श्रमिक कार्ड है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। श्रमिक कार्ड जो एक्टिव है वो हो गया था। इस तरह से आप अपना श्रमिक कार्ड है वो बना सकते हैं और आपको श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद में श्रमिक कार्ड का स्टेटस वो चेक करते रहना है। और इसकी जानकारी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर प्राप्त है वो हो जाती है। प्राप्त नहीं होती है तो आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप अपनी SSO ID में लॉगिन होकर यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर भी स्टेटस चेक है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप नए श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप श्रमिक कार्ड की योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अपने पिता या फिर माता का श्रमिक कार्ड बना हुआ और आप एक स्टूडेंट है और आप श्रमिक कार्ड की योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे तो उन वीडियो का भी लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको इस श्रमिक कार्ड को बनाने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।